आप क्या मानते हैं? क्योंकि ये हमारी मान्यताएं ही हैं जो हमारे व्यवहार को निर्धारित करती हैं। आपकी नियति आपकी पहचान से जुड़ी हुई है। जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी मैं मानता हूँ, जो कुछ भी मैं देखता हूँ, वो तय करेगा कि मैं क्या करूँगा। यही कारण है कि अंधेरा कमरा इतना महत्वपूर्ण है। जैसे अगर मैं मेहनत नहीं करता, अगर मैं पर्दे के पीछे से वो नहीं करता जो जरूरी है, तो मैं कभी भी दुनिया के घेरे में कदम नहीं रखूंगा। अगर आज किसी ने आपको नहीं बताया तो मुझे सबसे पहले बताने दें। हर एक व्यक्ति जो मेरी बात को सुन रहा है वो अपने जीवन में कभी भी लिए जा सकने वाले सबसे बड़े फैसले की कगार पर खड़ा है। साल, दशकों, पीढ़ियों, परिवारों को संघर्ष करना पड़ेगा। सदियों बीत जाती हैं एक रक्त रेखा और लोगों, पिताओं में और माताएं तब तक वही गलतियां करती हैं जब तक कि एक के बाद एक अचानक वंश में कोई व्यक्ति रीसेट बटन दबाने का फैसला नहीं ले लेता। और मैं बस मेरी बात सुनने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? आप वो व्यक्ति क्यों नहीं बन सकते जो सब कुछ बदल दें? नवयुग, पथ प्रदर्शक, विध्वंसक, वो व्यक्ति जो ये निर्णय लेता है कि मैं श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी नहीं बनूंगा। एक राजवंश का मैं क्यों नहीं? आप वो क्यों नहीं हो जो इतिहास बनाता है? आप वो क्यों नहीं हो जो फिर से जीतता है? आप वो क्यों नहीं हो जो चक्रों को तोड़ता है? आप वो क्यों नहीं हो जो राक्षसों पर विजय प्राप्त करता है, जो पीढ़ियों से एक परिवार को परेशान कर रहे हैं? कोई इसे टिप्पणियों में डाल दे, मैं क्यों नहीं। आपका उद्देश्य क्या है? आपका भाग्य क्या है? इस सीजन में आपका कार्य क्या है? क्या आप पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं? क्या आप पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जान देने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसे पाने के लिए मरने के लिए तैयार हैं? कल नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है। मैं पूरी तरह से अपने लेवल 1 प्राथमिकता के लिए समर्पित हूं। इसे कमेंट में लिखें, मैं क्यों नहीं। आप काफी प्रतिभाशाली हैं, आप काफी भूखे हैं, तो इसे करें। आप पहली पसंद हैं, आप ही एकमात्र विकल्प हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। विश्वास करें कि ये आप ही हैं, ये हमेशा आप ही रहे हैं। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको अगले स्तर पर जाने, कांच की छतों को नष्ट करने और आगे बढ़ने के लिए चाहिए। ये संभव है कि यदि आप केवल ध्यान केंद्रित कर सकें और प्रतिबद्ध रहें और दृढ़ निश्चयी रहें और अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित करें जो आपके लिए नियत है, आप उसे पा सकते हैं। समझौता ना करें। ये मत सोचो कि तुम जहां हो और जो तुम देख रहे हो वही तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। और भी बहुत कुछ है, लेकिन बदलाव हमेशा तुम्हारे पास नहीं आता, ये तुम्हारे अंदर से आता है। तय करो कि तुम अपना जीवन बदलना चाहते हो। तय करो कि तुम जानते हो कि अब समय आ गया है। तय करो कि तुम यहाँ काफी समय से हो। इस संकल्प पर आओ कि तुम समझ गए हो, आप जानते हैं और आप ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप काफी समय से दिवालिया और परेशान हैं। आप लोगों में से कई लोगों के साथ ही समस्या है कि आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो आपसे गलत सवाल पूछते हैं। यही कारण है कि जब आप अपने जीवन को बदलने के लिए निर्णय ले रहे होते हैं, आप उन लोगों से बात नहीं कर सकते जो आपके स्तर पर, क्योंकि वे आपको बताएंगे कि यहाँ रहना और बस यहाँ को बेहतर बनाना समझदारी है। जब आप जानते हैं कि कोई उच्चतर चीज है जो आपको बुला रही है, तो जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है, तो आपको आगे आना होगा। एक उम्मीद, एक जुनून, एक नया जीवन होता है जो आपको बुला रहा होता है और आपके स्तर पर हर कोई आपको यहाँ उनके साथ रहने के लिए, मनाने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जिसे आराम कहा जाता है। क्या आप असहज होने के लिए तैयार हैं? मुझे याद है, मैं जब जीविका के लिए शौचालय साफ करता था तो मैं अक्सर अमीर लोगों से मिलता था और अक्सर यही बात मेरे मन में गूंजा करती थी कि वह सभी एक दूसरे से दूर कैसे हो जाते थे। यदि आप वित्तीय रूप से फिट,
वित्तीय रूप से अनुशासित होने जा रहे हैं तो आपको खेलने के लिए भुगतान करना पड़ेगा। आपको निवेश करना होगा। मुझे पता था कि मुझे कुछ और चाहिए, मुझे पता था कि मुझे और अधिक चाहिए, लेकिन मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहता था कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे पैसा निवेश करना होगा। जब आप ये निवेश करना शुरू करते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। ये आपके स्तर के किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। चाहे आपका कोई भी लक्ष्य हो, आपका शरीर विज्ञान, आपका मनोविज्ञान, आपके रिश्ते, आपके व्यवसाय, चाहे जो भी हो। और इसलिए सवाल ये है कि क्या आप आराम नामक इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप लक्ष्य बना रहे हैं? क्या आप लक्षित हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके पास कीमत चुकाने के लिए जरूरी चीजें हैं? लेकिन उससे भी बढ़कर क्या आप उस दर्द को संभाल सकते हैं जो आपके साथ आता है? दर्द ये सहज नहीं होने वाला है। क्या आप न केवल असुविधा में चलने के लिए तैयार हैं, बल्कि क्या आप अज्ञात क्षेत्र में चलने के लिए तैयार हैं? इसका मतलब है कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां मैं कभी नहीं गया, और ये उत्पत्ति में, शुरुआत में अच्छा नहीं लगेगा जब हम पहली बार शुरू कर रहे हैं, लेकिन अंततः अगर मैं प्रतिबद्ध रहूंगा तो मैं एक फसल देखूंगा। यदि आप फसल काटने जा रहे हैं, यदि आप संयम से बोते रहेंगे तो आप संयम से काटेंगे। लेकिन जिस क्षण आप ये समझेंगे कि जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए आपको कीमत चुकानी होगी, तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसे शहर में फेंकना चाहता हूँ, मैं इससे दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। आज का दर्द कल की ताकत है। नया जीवन जो आप चाहते हैं, जिसे आप अपने दिमाग में रखते हैं, जिसका आप केवल सपना देखते हैं, इसके लिए आपको अपना पूरा जीवन खोना पड़ेगा।